ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्मू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादुद्या दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलमस्तके वामे अंगे गिरिराज राज तने एजा भवानी पति नंदी स्कंद गंधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिरे सतोखिली गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिदि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गदु समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेवाय नीलकंठाय रुद्राय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ते चराचरं तद्दर्शिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्रादस ज्ञान कालाय चक्षुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल जसु जोदाय कुपलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकारे संकट मोचन मावित सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम्। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भक्तियों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य से शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि श्री महापुराण कथा में क्या लिखा हुआ उसका डायरेक्ट आनंद ले सके। जय सीताराम। जैसा बात जो कल मैंने कथा सुनाई थी परलौकिक फल देने वाले कर्म शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन कथा सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी इंसान दिव्य श्री शिव महापुराण कथा को बार बार समय निकाल सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते, घर में सुख शांति समृद्धि में देव माता गौरा पार्वती भोले सदा कृपा बनाए रखते। जय सीताराम जय सीताराम। भक्त जो आज कथा है योग के अनेक भेद उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन यम नियम आसन प्राणायाम 10 विधि प्राणों को जीतने की महिमा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का निरूपण। जो भी इस कथा को समय निकाल कर बार बार सुनेगा उसके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट रहेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी और माता गौरा पार्वती भोलेनाथ सदा कृपा बना रखेंगे। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये भी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। राम राम की लूट है लूटे सके तो रोटे। काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नोसिया बलरामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्त हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं, अपने कर्म के साथ शिव हरि का भजन जरूर करें। जय सीताराम। भक्त उस आप लोग मैं दिव्य श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं किससे श्री महापुराण कथा में क्या लिखा उसका डायरेक्ट शंख ध्वनि के साथ आनंद ले सके। जय सीताराम जय सीताराम। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान
आपने ज्ञान क्रिया और चार्य का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताएं जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछा था। उपमन्यु ने क्या उत्तर दिया वही आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तु ओम श्री शिवाय नमस्तु। उपमन्यु ने कहा, उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है। इसीलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित चित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप से योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास बस मंत्र के वैचा अर्थ में स्थित हुए विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अब विलीन तिरोहित हो जाता है। उसे अभाव योग कहा गया है, क्योंकि उस समय सदस्तु का भी भान नहीं होता। जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव सद्भाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और परलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन व्यक्त हो गया हो, उसी का योग में अधिकार है, दूसरे किसी को नहीं। अलौकिक और परलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन व्यक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम नियम, स्वात्विक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिव गमों में विशेषता कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्य पुरुषों ने यम कहा है। इसी प्रकार यम 5 अभयों के योग से युक्त है। शौच संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तत्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिविक आसन, पदासन, आधर चंद्रासन, वीरासन,
योगासन प्रसाद प्रसादी प्रसादितासन प्रियंगासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन अपने शरीर शरीर में प्रकट हुए जो वायु है उसको प्राण कहते हैं, उसको प्राण कहते हैं। उसे उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के तीन भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उधर स्थित वायु को बाहर निकाले निकाले इसे इसे क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धौकनी की भांति भर ले, इसमें वायु के पूर्ण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है और ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए गड्ढे की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीन प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी करें, ना तो बहुत देर से करें। साधक करें साधना बहुत देर से करें। साधना के लिए उदित और कर्म योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कनक या कनिष्ठ प्राणायाम है, यह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उसी से भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वाद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से आश्रुपात, जल्प, भ्रमति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। चुटकी घुटने की एक परिक्रमा में जितने देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं की क्रमशः जानना चाहिए। उद्गात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है, और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ से प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसीलिए योगी जन प्राणायाम सरगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कुंकर क्रकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राणवायु हैं। ये 10 प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थान को
उदेचित करती है, उसी का उसकी उदाहरण संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले जाती चलती है, समभाव से ले चलती है, वह अपने उस समय समय नयन समय समय नयन रूप क्रम से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने उगलने में कारणभूत वायु को नाग नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कुमरक नामक वायु की स्थिति है। छींक में क्रकल और जमाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय 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 नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ वह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्रमाण पर प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्टा मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र ही चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। स्वर में मिठास आती है। सवत रोगों का नाश हो जाता है। बल तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है। धृति मेधा युवापन स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तब प्रायश्चित यज्ञ ज्ञान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुए इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है, उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें बस में रखा जाए तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और विषयों की और खुली छोड़ दिया जाए तो वह नरक में डालने वाली होती है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य आश्रय ले। इंद्रिया रूपी आश्रय को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विषय में बांधना, किसी ध्येय विषय में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही। बोलो हर हर महादेव, पुरुष सदा जय जयकार नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत ना हो तो वह धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है। इसीलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीरे धीरे बनाएं। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में धैर्य, चिंतायम यह धातु करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो जिस शिव का बराबर चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चिंत की जो ध्याकार वृत्ति होती है, वह बीच में दूसरी वृत्ति और अंतर नहीं डालती। उस ध्याकार वृत्ति का प्रभाव रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थ वेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव
संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक सर्वदा उदित सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु क्षमाशील ममता रहित सदा तथा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर फिर ध्यान करें और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करें। इसी तरह और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से समस्त बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से बसता है। ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है। वह ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर इस सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह ना सुनता है, ना सूंघता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन में संकल्प विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और ना वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल कष्ट की भांति स्थिर रहता है। इसी तरह शिव में नीलचित हुए योगी को यम समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निष्पद बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इसी प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव तुलसीदास। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जो कथा मैंने सुनाई है, योग के मार्ग विग्रह सिद्धि सूचक स्मृत और जय शिवाय सुनाई। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। राम राम की लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तू सदा जय जय कराए नमः। भक्तों जो भी इंसान समय निकाल कर शिव महापुराण का सुनता है, उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि मिल जय सीता। राम राम की लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन जरूर करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव्य श्री महापुराण कथा सुनाया हूँ।
सुनाया। जो भी इंसान श्री श्री महापुराण कथा को बार बार सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रही। जय सीताराम। जय भगवान। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, सभी सनातनियों को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, लाइक कमेंट करें। जय सीताराम। जो आज कथा थी योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम नियम आसन प्राणायाम 10 विधि प्राणों की जीतने की महिमा, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का निरूपण। जो भी इंसान प्राणों को जीतने के प्राणायाम करता है उसको प्राणों की विजय प्राप्ति होती है। जय सीताराम। जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।